कहानी शुरू होती है कश्मीर के पहलगाम से, जहां एक खौफनाक दिन में इंसानियत का गला घोंटा गया था। पाकिस्तान से आए दरिंदों ने सिर्फ धर्म देखकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। पहचान पत्र देखे गए, नाम पूछे गए और फिर गोलियों की बौछार हुई। उस दिन सिर्फ लोगों को नहीं मारा गया, बल्कि भरोसे, शांति और इंसानियत को भी बेरहमी से कुचल दिया गया। और उसी दिन तय हो गया था, अब चुप नहीं बैठा जाएगा, अब कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और हुआ भी। भारत ने 7 मई 2025 को ऐसा जवाब दिया जिसने पाकिस्तान की रगों में भी सिहरन भर दी। इस जवाब का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक इतिहास बना गया। भारत ने पाकिस्तान के 9 सबसे बड़े आतंकवादी ठिकानों पर ऐसी आग बरसाई कि बहावलपुर से लेकर रावलपिंडी तक और मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक सब कुछ राख में बदल गया। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये उन हर विधवाओं का जवाब था जिनके माथे का सिंदूर आतंकवाद ने छीन लिया था। ये उन बच्चों का बदला था जिन्होंने अपने बाप को सिर्फ तस्वीरों में देखा, और उन औरतों के जख्मों का हिसाब था जिनके सामने उनके पतियों को मार दिया गया। एक ऐसी ही औरत की कहानी सामने आई थी। उसका पति आतंकियों की गोलियों का शिकार बना था। वह खुद सामने खड़ी थी और बोली, मुझे भी मार दो, खत्म कर दो। पर उस आतंकी ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को जिंदा छोड़ेंगे, ताकि तू जाकर मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब मिला है, और ऐसा मिला है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के आकाओं को बता दिया कि यह नया हिंदुस्तान है। 9 मिसाइलें, 9 निशाने, और हर निशाना ऐसा सटीक कि पाकिस्तान की जमीन से सिर्फ धुआं उठा। सेना के जवानों ने ऐसा प्रहार किया कि आतंक का ताज पहनने वाला मुल्क दहशत में जीने को मजबूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि अब कोई बर्दाश्त नहीं। साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और साल 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक अगर आगाह था, तो ऑपरेशन सिंदूर सीधा हिसाब था। पाकिस्तान अब खामोश है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ शब्दों से नहीं, मिसाइलों से जवाब देता है। क्या आपने भी महसूस किया उस दर्द को? अब जब जवाब मिला है, तो देश की मिट्टी ने फिर सिर उठाया है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अब जो करेगा वो भरेगा। पाकिस्तान ने हमेशा से सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताया और एयर स्ट्राइक पर कौवों की कहानी सुनाकर मजाक उड़ाया। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को बेबस, पीड़ित, मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे कांप रहा है। एक तरफ भारत से लड़ने की नौटंकी कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है, हमें भारत से बचा लो। पर अब दुनिया भी जान चुकी है कि कौन सच बोलता है और कौन सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग करता है। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम अपने आप में एक संदेश है। इसमें सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं छिपी, इसमें गर्व है, संस्कृति है, संवेदना है और संकल्प है। यह नाम ऐसे ही नहीं चुना गया। सिंदूर हमारे समाज में सिर्फ एक रंग नहीं है, यह नारी के सुहाग, उसकी अस्मिता, उसकी श्रद्धा और उसके अटूट प्रेम का प्रतीक है। जब पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम लोगों की जान ली, तो उन्होंने सिर्फ हत्या नहीं की, उन्होंने कई औरतों को विधवा बना दिया, उनके माथे का सिंदूर छीन लिया और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास दिलाया कि देखो, हमने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। जाओ, जाकर अपने देश को बताओ, अपने प्रधानमंत्री को बताओ कि हमने तुम्हारा सुहाग छीन लिया। पर पाकिस्तान शायद भूल गया था, यह नया भारत है, यह सहन नहीं करता, जवाब देता है। भारत ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर साफ कर दिया। यह मिसाइलों का बदला नहीं, यह अपमान का हिसाब है। यह उन आंसुओं का जवाब है जो एक विधवा की आंखों से टपके थे। यह उन बच्चों की चुप्पी का हिसाब है जो अब कभी अपने पापा को पापा नहीं कह पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं, यह श्रद्धांजलि है उन सभी औरतों के नाम जिनके माथे का सिंदूर आतंकवाद ने छीना। यह दुनिया को बताया गया एक सटीक और मजबूत संदेश है कि भारत सिर्फ ताकतवर नहीं, संवेदनशील भी है। यह ऑपरेशन दिखाता है कि जब बात अपने लोगों की रक्षा की आती है, तो भारत पीछे नहीं हटता। संस्कृति की रक्षा, नारी सम्मान की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ संकल्प, यही है ऑपरेशन सिंदूर। तो अगली बार जब कोई पूछे कि भारत ने क्या किया, तो सीना ठोक कर कहिए, भारत ने अपने सिंदूर का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ना आप चैन से थे, न हम। सबके मन में एक ही सवाल था, भारत सरकार चुप क्यों है? सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, और इस बार 14-15 दिन बीत चुके थे। हर कोई पूछ रहा था कब होगा जवाब, पर असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। भारत सरकार जानती थी कि इस बार दुश्मन सतर्क है, और इसीलिए उसे उसकी ही चाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत ने एक बड़ा ऐलान किया। देश भर के 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी। 1971 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। यह खबर आते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई।
वो समझ ही नहीं पाया कि असली हमला कब और कहां से होगा। उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रखा। खुफिया एजेंसियां भारत की अगली चाल का अंदाजा लगाने में उलझ गईं और यही था भारत का मास्टर स्ट्रोक। जब पाकिस्तान भ्रम में था, उलझा हुआ था, उसी वक्त भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 9 अलग अलग ठिकानों पर सीधा हमला, आतंकवादी अड्डे तबाह, धूल में मिल गए वो ठिकाने जहां से नफरत की आग फैलाई जाती थी। अब पाकिस्तान घबरा गया है, दुनिया के सामने रो रहा है। भारत ने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, भारत ने हमारे सिविलियंस पर हमला किया। पर झूठ कितना भी बड़ा हो, सच से हारता है। भारतीय सेना ने साफ साफ कहा, हर लक्ष्य, हर लोकेशन आतंकवादियों का अड्डा था। हमारे पास पक्के सबूत हैं, सब सामने आएगा। और वैसे भी ये वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा रखा था। वही पाकिस्तान जो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को खुलेआम पालता है, जिसे पूरी दुनिया आतंक का गढ़ मानती है। अब वही पाकिस्तान जब कहता है कि भारत ने गलत किया, तो पूरी दुनिया हंसती है, क्योंकि फर्क साफ है। जब भारत किसी पर हमला करता है तो सीना ठोक कर कहता है, हमने किया, और इसलिए किया क्योंकि वहां आतंकवादी थे। और पाकिस्तान वो बस रोता है और झूठ बोलता है। पाकिस्तान को अब यह बात भली भांति समझ में आ गई है कि भारत और पाकिस्तान सिर्फ नक्शे पर अलग नहीं है, बल्कि सोच, नियत और नीति में भी जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया अब देख रही है कि भारत आतंकवाद को पालता नहीं, मिटाता है, और पाकिस्तान वो आज भी उन्हीं आतंक के बीजों को पानी दे रहा है जिनकी जड़ों से पूरी इंसानियत कांपती है। इसलिए आज जब अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जापान जैसे देश भारत के साथ खड़े नजर आते हैं, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। वो जानते हैं कि भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, बल्कि आतंक के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में अगली कतार में खड़ा देश है। अब पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सुधर जाए, आतंकवाद को हमेशा के लिए छोड़ दे, या फिर भारत से सीधा युद्ध करे और खुद को इतिहास की किताबों में एक और नाकाम राष्ट्र की तरह दर्ज करवा दे। और अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि बॉर्डर पर फायरिंग करके या अपने F-16 विमान दिखाकर भारत को डराया जा सकता है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे अंदर रिस्क लेने की ताकत औरों से कहीं ज्यादा है। अभी वो समय नहीं आया है जब मैं दिखाऊं कि मैं कितना आगे जा सकता हूं। और शायद ऑपरेशन सिंदूर उसी का ट्रेलर था। हाँ, एक बहुत ही दमदार शॉर्ट फिल्म जिसमें हीरो ने बिना डायलॉग बोले विलेन का गेम खत्म कर दिया। 7 मई 2025 की बात है। सुबह सुबह का वक्त था जब ज्यादातर दुनिया नींद में थी। भारत के जवान जाग चुके थे। जागे क्या, तैयारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना ने मिशन लॉन्च किया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस जैसे फाइटर जेट्स ने आकाश में गर्जना शुरू किया। DRDO द्वारा बनाए गए स्वदेशी ड्रोन हवा में मंडरा रहे थे। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें अपने टारगेट पर फोकस थीं और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जमीन से आदेश का इंतजार कर रहे थे। और फिर शुरू हुआ वो हमला जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी था। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में कुल 9 आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया गया, और वो भी ऐसे कि कुछ भी शेष नहीं बचा। राख, सिर्फ राख। रक्षा मंत्रालय ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक इन ठिकानों को पूरी तरह सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर चुना गया था। सैटेलाइट इमेजेस, सिग्नल इंटेलिजेंस और जमीनी सूत्रों से मिले डेटा की मदद से पक्का कर लिया गया था कि ये ठिकाने भारत के खिलाफ साजिश की जड़ हैं। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को रावलपिंडी में लगा। वहां लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। यहीं पर आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और ड्रोन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी, और यहीं से रक्षा मंत्रालय के अनुसार पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी। भारत ने इस पूरे ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरा बड़ा निशाना बना बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का गढ़। हाँ, वही जैश जिसने 2001 में संसद हमला किया था और 2019 में पुलवामा। यहीं से वो सारी साजिशें रची गई थी, और इस बार भारत ने वहीं प्रहार किया, जड़ पर। खबर आ रही है कि इस हमले में जैश का टॉप कमांडर मौलाना तालिब मारा गया है। अब पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई है। दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले में आम नागरिक मारे गए, लेकिन भारत ने जो ऑपरेशन किया है वो इतना सटीक था कि एक भी आम आदमी को नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ वही मिटे जो आतंक का चेहरा थे। और इसी में है फर्क, एक जिम्मेदार देश और एक नाकाम मुल्क के बीच। भारत ने फिर दिखा दिया कि वो शांति प्रिय है, लेकिन कमजोर नहीं। और हां, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर का अगला पार्ट और भी बड़ा होगा। मुजफ्फराबाद, POK में बसा वो शहर जहां सिर्फ पहाड़ नहीं, आतंकवाद की जड़ें भी छुपी हुई थी। ये जगह सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ चल रहे आतंक के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसा थी। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 50 टन से भी ज्यादा गोला बारूद इकट्ठा था, और वो सब
अब सिर्फ राख है। मीरपुर, घुसपैठ की पहली पाठशाला। वहीं पर उन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी जिन्हें बाद में आतंकवादी बनाकर भारत भेजा जाता था। अब वहां सन्नाटा पसरा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने वहां से जिंदगी नहीं, आतंक की जहर बुझी सांसें छीन ली हैं। कराची, जी हां, वही कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके बाहरी इलाकों में एक गुप्त अड्डा। यहां से साइबर हमलों की प्लानिंग होती थी, ड्रोन ऑपरेशंस की रणनीतियां बनाई जाती थी। वहीं पर लश्कर का साइबर यूनिट भी एक्टिव था। अब वहां सिर्फ सिग्नल गायब हैं, नेटवर्क डाउन है क्योंकि सब कुछ तबाह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा के पास, वो जगह जहां से भारत में घुसपैठ के लॉन्च पैड चलाए जाते थे, वहां पर भी भारतीय सेना की कार्रवाई ने 20 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। बलूचिस्तान के पास भी एक बड़ा गोला बारूद का भंडार था, 10 टन RDX। सोचिए, 10 टन, और अब वो बस इतिहास है। इन सभी टारगेट्स को सटीकता से ब्रह्मोस मिसाइलों और ड्रोन से तबाह किया गया। कुछ जानकारियां अभी भी सूत्रों से छन कर आ रही हैं, इसलिए कुछ नामों में अंतर हो सकता है, लेकिन यह तय है कि भारत ने बिना एक आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंक के अड्डों को जड़ से हिला दिया है। भारतीय सेना का साफ कहना है, यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक बैलेंस्ड स्ट्राइक थी जो सिर्फ आतंकियों पर थी। पाकिस्तान की सेना, आम जनता और रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। महिलाओं, बच्चों, निर्दोष लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यही है भारत की रणनीतिक परिपक्वता। यह कोई झोंक में लिया गया कदम नहीं था, यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था, एक शांत लेकिन करारा जवाब। जब पहलगाम में हमला हुआ था तब पाकिस्तान शायद यह भूल गया था कि आज का भारत चुप नहीं बैठता। हमें छेड़ना मत, वरना छोड़ेंगे नहीं, यही संदेश था ऑपरेशन सिंदूर का। सेना ने सैटेलाइट इमेज, सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंफॉर्मेशन की मदद से टारगेट चुने ताकि एक भी बम गलत जगह ना गिरे, और गिरा भी नहीं। पाकिस्तान को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। उन्हें लगा कोई मॉक ड्रिल चल रही है, और उसी भ्रम में उन्हें ऐसा झटका लगा जो शायद ही कभी भूल पाए। यह सिर्फ सैन्य स्ट्राइक नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक आक्रमण भी था। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वो भारत नहीं जो सिर्फ शांति की बातें करता है, यह वो भारत है जो जवाब भी देना जानता है, और जवाब ऐसा देता है कि दुनिया देखती रह जाए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं था, यह एक श्रद्धांजलि थी उन वीर नारियों को जिन्होंने अपने पतियों को खोया, उन माओं को जिन्होंने अपने बेटे खोए, और उन मासूमों को जिनकी जिंदगियां आतंकवाद ने निगल ली थी। यह भारत की तरफ से पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी थी। जो देश मसूद अजहर, हाफिज सईद और कभी ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पनाह देता है, उसे समझ जाना चाहिए कि अब भारत वही नहीं रहा। अब पाकिस्तान कितना भी ड्रामा कर ले, बच्चों को ढाल बना ले, मीडिया में रोता रहे, दुनिया ने देख लिया है कि किसने हमला किया और किसने जवाब दिया। आज भारत ने सिर्फ आतंकवाद पर प्रहार नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के उस आतंक साम्राज्य की नींव हिला दी जिससे वह सालों से खेलता आ रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर का नाम आने वाले समय में इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जब भारत ने अपने लोगों, अपनी महिलाओं के सिंदूर और अपने देश की आत्मा की रक्षा के लिए प्रलय मचा दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत की नजर अब भी उन आकाओं पर है जो अभी भी कहीं छुपे बैठे हैं और भारत की शांति को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो याद रखे, सन 1947 में पाकिस्तान बना था, और अगर सबक ना लिया तो सन 2025 उसकी आखिरी तारीख भी बन सकती है। जय हिंद, जय भारत।